दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन जब इंसानी फितरत और ज्यादा बेपरवाह और लापरवाह हो गई तो एक और कहावत चलन में आई कि अपने पैर को कुल्हाड़ी पर मार देना। और पिछले एक महीने के भीतर इजराइल ये दोनों ही काम कर चुका है। पहले बेवजह ईरान पर हमला करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी और 12 दिनों में 14 शहर इजराइल के तबाह हो गए। हालत यह है कि कंगाली के कगार पर इजराइल पहुंच चुका है, लेकिन अब उसने पैर को कुल्हाड़ी पर मार लिया है। दौड़े दौड़े पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने नेतन्याहू। वहां जाकर चाय की चुस्कियों पर यह चर्चा सार्वजनिक की गई कि क्या करना है गजा के साथ। लेकिन असली वजह थी ईरान को लेकर, क्योंकि ईरान सबसे बड़ी मुसीबत और सिरदर्द बन गया नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए और खासकर अमेरिका के लिए। लेकिन इन सब के बीच एक नई मुसीबत जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं वो ये कि वो दौड़े दौड़े पहुंच तो गए ट्रंप के पास, वो इतना भूल गए कि ईरान की मदद के लिए रूस और चीन बैठे हुए। जी हां, वहां तो मदद मिलती, वो बात अलग है, और वादा हो रहा था और यहां मदद मिल गई। जी हां, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एयर डिफेंस सिस्टम बाकायदा तोहफे में ईरान को दिया गया है, और इसके बदले में क्या ईरान ने दिया वो भी आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, चीन ने खुल्लम खुल्ला, नेतन्याहू खुल्लम खुल्ला डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कह दिया है कि इस बार अगर हमला हो गया ना तो पंडारा बॉक्स खुल जाएगा। यह खुलने का मतलब तबाही तबाही। और चीन ने ईरान के प्रति अपने भरोसे को बरकरार रखते हुए एक और देश के फाइटर प्लेन को पर हमला किया है। वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं, कहां, कैसे, किस लिए हुआ, वो तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे बुरी तरीके से इजराइल अमेरिका में जाकर, बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में जाकर फंस गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। देखिए, हर चीज ये वजह नहीं होती कि युद्ध ही लड़ लिया जाए। कभी ये मानना चाहिए कि सामने वाला ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के सामने दिक्कत ये नहीं है कि वो ईरान की ताकत को जानते नहीं जानते। उन्हें डर इस बात का है कि अगर उन्होंने इस दौरान अपने आप को फेलियर मान लिया या अब नाकाम मान लिया कि वो निकम्मे और नाकारा प्रधानमंत्री हैं, तो उनके अपने ही देश के लोग यानी इजरायली जो सैलाकों पर बिठाते थे वही उनके साथ वो सुलूक करेंगे जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की। वो हो भी रहा है अलग अलग जगह, उनके खिलाफ तो मोर्चा खोल दिया, वो भी दिखा दूंगा अभी आपको। पहले एक बड़ी खबर देखिए। खबर क्या है? खबर यह आई है, डेली ईरान न्यूज का दावा है कि ईरान की मीडिया ने क्लेम किया, यानी दावा कर दिया, ईरान को HQNB SAMs मिल गया है, चाइना से मिला है। और ये अपने आप में, ये समझ लीजिए, ये ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल ईरान इस बार अमेरिका और इजराइल दोनों के खिलाफ करने जा रहा है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सीज फायर हुआ नहीं है, यह सीज फायर इसलिए किया गया कि इजराइल तो बर्बाद हुआ, अमेरिका को भी इतना तगड़ा झटका लगा कि पता ही नहीं था कि ईरान इतना ताकतवर और दिलेर निकलेगा कि सीधे अमेरिका को चुनौती दे देगा। माना जा रहा है यह सीज फायर इसलिए किया गया जिससे ईरान से लड़ने के लिए अपनी ताकत को इकट्ठा किया जाए। यह हाल ही में आपने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अपने चैनल पर ही देखा होगा कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो कार्गो प्लेन है अमेरिका से आए थे, माना जा रहा है उसमें कई हथियार आए हैं, जिससे यह सीज फायर का वक्त का मौका उठाया जाए और उसके बाद ईरान के खिलाफ एक दोबारा नई ताकत के तौर पर उभरा जाए, फिर ईरान पर अटैक किया जाए। लेकिन ईरान इसको भांपता है, इसलिए चीन से उसने HQNB लिए। अब ये तमाम चीजों की जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि ये ऐसा घातक है, आयरन डोम की तरह नहीं है, ये थाड़ मिसाइल सिस्टम की तरह नहीं है, और यूक्रेन को जो दे रखा ना अपना कबाड़ पैट्रियट सिस्टम, उसकी तरह नहीं है कि मुंह ताकता रह जाए और ऊपर से ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल निकलती चली जाए, वैसा नहीं है। ये चाइना की वो टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल ईरान ने अगर किया तो अमेरिका और इजराइल के साथ साथ जितने इजराइल परस्त देश हैं वो मुंह ताकते रह जाएंगे। यही है। देखिए क्या कहा जा रहा है चाइना की तरफ से, पहले वो सुन लीजिए, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए, आगे बताता हूं क्या कह रहे हैं। 美国悍然轰炸一个主权国家的核设施，更是开创了恶劣的先例。如果引发核灾难，全世界将为此买单。如果仅由实力来判断对错，规则何在？दरअसल मैं बता देता हूं, फ्रांस से चीन के विदेश मंत्री वांगी, उन्होंने क्या कहा? फ्रांस में बोल रहे थे, अमेरिका ने बेशर्मी से, शब्द को याद रखिएगा, बेशर्मी शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसमें लिखा हुआ है, इसमें बताया कि कैसे वो कर रहा है। शेमलेसली लिखा हुआ है, यानी बेशर्मी शब्द का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने बेशर्मी से एक स्वतंत्र देश ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर बमबारी की, जो अपने आप में बताता है कितना खतरनाक और घातक हो सकता है।
अगर इससे परमाणु तबाही होती तो पूरी दुनिया को इसकी तबाही कीमत चुकानी पड़ती है। भूल गया था अमेरिका क्या, लेकिन अमेरिका की आदत रही है। याद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, याद करिए, तब सोवियत संघ और अमेरिका एक साथ थे। सोवियत संघ एक के बाद देशों पर हमला करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अमेरिका को जापान में कुछ झुकाना था। जापान झुक नहीं रहा था। उनको लगा कि ऐसा ना हो कि जापान में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की सेनाएं आमने सामने आ जाए, मतलब एक साथ आए तो दो हिस्सों में जापान का साझेदारी करनी पड़ेगी। तो इसने सारा कितना बड़ा घिनौनापन किया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या गिरा दिया? परमाणु बम गिराया था, जिसके बाद जापान को नतमस्तक होना पड़ा था। और संयुक्त राष्ट्र की माफी चाहूंगा, सोवियत संघ की सेनाएं वहां तक पहुंचती उससे पहले अमेरिका के सामने सरेंडर किया। तो ये इतिहास है अमेरिका का। उन्होंने कहा कि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया और वहां से रिसाव हो जाता तो रेडिएशन कितना फैलता और दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ती। अमेरिका को इसकी फिक्र नहीं पड़ती, अपनी साख की पड़ती है सिर्फ। अगर केवल राष्ट्रीय शक्ति ये तय करती है कि अच्छा क्या है और क्या बुरा, तो कानून कहां है? उन्होंने पूछा न्याय कहां है? जबकि IAEA के नियम कायदे कानून के तहत ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को आगे बढ़ा रहा था, चला रहा था, फिर भी अमेरिका ने हमला किया। उन्होंने कहा यह सच्चाई शांति नहीं लाएगी, ये क्या करेगी? पंडोरा बॉक्स खुलवा देगी। ये सीधे सीधे धमकी चीन की तरफ से दी गई है। चलिए अगली खबर मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। लोग सवाल पूछ रहे हैं ईरान कहां से पैसा देगा, तो वही बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए वही खबर। HQ-9B लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया गया है चीन की तरफ से। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, ये आयरन डोम नहीं है ये आप मानकर चलिए ये थार्ड मिसाइल सिस्टम, जो कम से कम इनके तो रोक ले। हूती लड़ाकों के जो मिसाइल आ रही उनको भी नहीं रोक पा रहा। एक को रोकता दूसरा तक चला जाता। 2 बैलिस्टिक मिसाइल में से एक तो जाती है इजराइल में, तो क्या रोक पाएंगे? बहुत बेइज्जती हो रही है अमेरिका की। अमेरिका ने ऊंचे ऊंचे दामों पर डरा धमकाकर देशों को बेचे ये सामान, लेकिन आज के हालात कोई खरीदना नहीं चाहता। अब देखिए इन सब के बीच चाइनीज काम किया है। दरअसल जर्मन का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट आया, इसमें दावा किया गया है, करंट रिपोर्ट की यह खबर है, बड़ी खबर है। देखिए इस दौर में जब अलग अलग देश, कभी ईरान कभी हूती लड़ाकों के लिए, खबर यह है कि इसमें दावा किया गया कि जो ये है प्लेन चाइनीज फ्रिंज लेजर लाइट थी, उसने जर्मन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया कहां? रेड सी पर। दरअसल ये मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा था जर्मन एयरक्राफ्ट हूती लड़ाकों के खिलाफ रेड सी में। उसी समय नजर पड़ी चीन के फ्रिगेट लेजर की और उसके बाद इन पर निशाना साधा गया। कितना नुकसान हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं आई है, जैसे ही जानकारी आएगी बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जान बची तो लाखों पाए कह जरूर रही होंगे जर्मनी सरकार की, बच गए वरना निपट जाते। अब आइए अगली खबर। चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बात और कही। ट्रंप जो है ना, उनके लिए कहा कि वो अमेरिकन लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो केवल ज़ियोनिस्ट यानी यहूदी इजरायलियों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में जो घटनाक्रम घटा व्हाइट हाउस के अंदर, नेतन्याहू और जब ट्रंप मुलाकात थी, तब भी चीन ने एक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा वो नेतन्याहू के एक नौकर है, ट्रंप के लिए खोलकर खेल रहे हैं। वो कह रहा है भैया ट्रंप एक नौकर की तरह काम करने वाले व्यक्ति है। अब तक क्रेडल की एक खबर है, इस खबर को मैं दिखाने जा रहा हूं। ईरान रिबिल्डिंग एयर डिफेंस विद चाइनीज मिसाइल बैटरी पेड। कैसे है? लोग पूछ रहे हैं भैया ईरान पे इतना पैसा कहां से आया? इजराइल पे तो मांगना पड़ेगा, दान मांगना पड़ रहा है। ईरान ने चीनी मिसाइल बैटरियों जो हासिल की हैं चीन से, उसको हवाई सुरक्षा के लिए जो रिबिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका भुगतान तेल के जरिए किया है। यानी ईरान चीन को तेल दे रहा है और वहां से ये हथियार आ रहे हैं। तो बहुत आसान है उसके लिए सौदा करना। इजराइल क्या करेगा? सवाल यह है कि इजराइल को ऐसी कौन सी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी? क्या यूक्रेन जैसे उसके हालात हो जाएंगे? युद्ध तो शुरू होगा, लेकिन जब अमेरिका को पता लगा कि यूक्रेन के पास सब कुछ खत्म हो चुका है, पैसा ही नहीं है, तो उसने उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। जाओ, ना ये डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिलेंगे ना कुछ मिलेंगे, रोज मिसाइलें गिर रही हैं यूक्रेन में। क्या ऐसे हालात इजराइल के बनने जा रहे हैं? हाँ, बनेंगे, क्योंकि तबाही के बिल्कुल कगार पर बैठा हुआ है इजराइल। रेड सी से शिप जाते हैं, वो जाने नहीं दे रहे हूती लड़ाके। प्लेन सारे बंद हैं क्योंकि इधर से मिसाइलें दागी जा रही हैं। सारे बिजनेसमैन छोड़ कर भाग रहे हैं। गृह युद्ध जैसे हालात इजराइल के अंदर बन रहे हैं। तबाही के बिल्कुल कगार पर बैठा, कंगाली और तबाही दोनों एक साथ इजराइल में घर करके बैठी हुई हैं। अब आइए अगली खबर एक और बताई गई है। RKM, इन्होंने एक दावा किया है, एविगडोर लिबरमैन, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। सोचिए इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू की हालत क्या होने जा रही है, समझिए। खोलकर क्या कहा जा रहा है इनकी तरफ से, नेतन्याहू हैशटैग करके, नेतन्याहू की सरकार इजराइल के लोगों और रक्षा बलों के लिए ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा अब तक की हिस्ट्री में देखा जाए तो नेतन्याहू की सरकार वहां की जनता और इजराइल की रक्षा बलों के लिए खतरा है, क्योंकि उन्हें कभी हमास, कभी हिजबुल्लाह, कभी ईरान, कभी हूती लड़ाकों से लड़ने के लिए झोंक रखा है। और इनका लाडला क्या कर रहा है? क्या कर रहा मालूम है ना आपको? नहीं मालूम?
अमेरिका में बीच पर नंगे बदन गुनगुनाती धूप में अपने आप को सेक रहा है, और वहां क्या हो रहा है? तभी तो गृह युद्ध जैसे हालात हैं। अब बताइए, वहीं के लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता, कि नेतन्याहू की सरकार जनता के लिए, रक्षा बलों के लिए खतरा है और उसे सत्ता से हट जाना चाहिए। यकीन मानकर चलिए, हटे या न हटे, लेकिन हटा जरूर दिए जाएंगे, ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। अब आइए एक और खबर देखिए, कैसे विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगह, वीडियो देखते चलिए। चलिए मैं बताता हूं हुआ क्या है। प्रोटेस्टर ट्यूनीशिया में इकट्ठा हुए और फिलिस्तीन के समर्थन में उन्होंने नारेबाजी की। फिलिस्तीन के समर्थन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, कैसे जो इजराइल है उसके खिलाफ राइजिंग इमेजेस ऑफ हंडाला, द आइकॉनिक फिलिस्तीनी सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस, उन्होंने इसको दिखाया, कैसे जो फिलिस्तीन के संघर्ष का एक प्रतीक बन चुका अंडाला, उसको दिखाया। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर दिखा रहा हूं, ईरान इंटरनेशनल को आपने कई बार देखा पढ़ा होगा टेलीग्राम पर। अब आपको सुनिए, सोचिए वो कैसे इजराइल से फंडेड होकर ईरान के खिलाफ खबर दिखा रहा था। खबर आ गई है, ईरान ने इजराइल के फंड से चलने वाले ईरान इंटरनेशनल टेलीग्राम चैनल को हैक किया। 71,000 ऐसे इंडिविजुअल हैं जो लगातार कंटेंट परोस रहे थे, प्रोवाइडेड कंटेंट फ्रॉम ईरान हैव बीन आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। और खबर यह है कि इसके साथ काम करने वाले, वर्किंग विद हॉस्टाइल नेटवर्क इज पनिशेबल बाय 25 ईयर्स इन प्रिजन इन ईरान। ये कह दिया गया है 25 साल की सजा दी जाएगी। एक एक हैकर, एक एक जासूस, एक एक एजेंट को इस समय ईरान अपने देश में ढूंढ रहा है और ठिकाने लगा रहा है। नमस्कार।